स्टूडेंट्स, आइए करते हैं आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी क्लास 9th की हिंदी स्पर्श। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पर्श अपनी जो पुस्तक है हिंदी पाठ्य पुस्तक, इसके दो खंड हैं। एक तो है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे काव्य खंड का पाठ, जिसका नाम है अग्निपथ। ये एक कविता है बच्चों। इस कविता को लिखा है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो हरिवंश राय जी की कविता का सबसे पहले हम सारांश करेंगे, समरी करेंगे। ठीक, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का सार, पाठ की समरी अर्थात हम कविता की समरी को पहले समझ लेते हैं, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन के रास्ते में सुख रूपी छां की इच्छा न करते हुए अपनी मंजिल की ओर मेहनत के साथ बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में। ठीक, तो हमको कभी भी अपने जीवन को इतना सरल नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अपने ये कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को क्या कहा है? अग्निपथ कहा है। ठीक, अग्नि मतलब अग्नि और पथ मतलब होता है रास्ता। संघर्ष से भरा हुआ जीवन को अग्निपथ कहते हुए ही हमको संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन के रास्ते में सुख रूपी छां की इच्छा ना करते हुए, अर्थात ये नहीं कि हमको यहाँ सुख मिलेगा या हमें आराम मिलेगा, इन चीज़ों की अगर हम इच्छा करेंगे तो हम अपनी मंजिल को पार नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को त्याग कर और अपनी मंजिल को और बढ़ते हुए मेहनत के साथ, अर्थात मेहनत करते हुए बिना थकान को महसूस करते हुए, अर्थात थकान को महसूस भी नहीं करना है, और इस तरह से हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही जाना है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां का भावार्थ है ये। अनुवाद आगे क्या बोलते हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी? कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति जैसे कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो जैसे कि यह देखने योग्य है। हम कविता को पढ़ेंगे भी। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को संदेश दिया है कि जीवन में कभी भी कठिन समय जब आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा है। बहुत ही सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है, कि ऐसा समय जो कि हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हो, ऐसा समय आता है, जो कठिन समय आता है, मुश्किल वाला दौर आता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि असली परीक्षा है, यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा है। यदि मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो कभी भी इसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेना चाहिए, ऐसा बच्चन जी ने कहा है। और मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। अर्थात हमें ऐसा सोचना चाहिए, है ना, हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, चाहे हमारी मंजिल में, हमें अपने टारगेट पर पहुंचने में चाहे कितनी भी रास्ते में परेशानी आए, मुश्किलें आए, हमें कभी भी मेहनत से नहीं थकना है, कभी भी रुकना नहीं है, और ना ही हमें पीछे मुड़कर देखना है। जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका संघर्ष दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक हो जाता है। तो बच्चन जी यही कहते हैं कि जब कोई मनुष्य उन कठिनाइयों को पार करके पीछे मुड़कर ना देखते हुए जब वो आगे की ओर बढ़ जाता है तो वो सभी के लिए एक प्रेरणादायक बन जाता है। कवि कहते हैं कि अपनी मंजिल पर वही वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चन जी यही कहते हैं, अर्थात अगर हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपनी काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। तो बच्चन जी की कविता का भावार्थ बहुत ही सुंदर था। और आइए अब हम करेंगे जो जो इन्होंने बोला है पंक्ति की लाइनों की, अब हम व्याख्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। ठीक, तो निकाल लीजिए आप अपना चैप्टर और ये लीजिए। तो काव्यांश, काव्य का अंश अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ,
वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, ये मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये लाइनों का अब मैं आपको इनका पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। तो ये शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं आपको। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। अग्निपथ मतलब होता है कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आग युक्त मार्ग, अर्थात जिस मार्ग में, मार्ग मतलब होता है रास्ता, आग युक्त, आग यहाँ पर वो अग्नि नहीं है, वो आँच नहीं है, तो यहाँ जो वो चीज़ नहीं है, यहाँ कठिनाइयों से मतलब है, मुसीबतों से मतलब है, परेशानियों से मतलब है। और पत्र माने होता है पत्ता, छाया मतलब होता है छाया, ठीक। तो आइए करते हैं इसकी व्याख्या, ऐसा कवि क्यों कह रहा है। तो व्याख्या के लिए नीचे देखिए दिया है, आप भी ऐसे ही बड़े शब्दों में व्याख्या लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे 2 बार और फिर आप इसको लिखना शुरू करेंगे। कवि मनुष्य को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा का है। ऐसे समय में हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आगे आएं जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेना चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि ने इस काव्य के अंश में यही कहा है और ये लाइनें भी बोली हैं, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मत मांग, अर्थात थोड़ी सी भी मदद किसी से मत लो, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तो आइए करते हैं दूसरा पैराग्राफ। ये काव्य की लाइन है, काव्यांश नंबर 2। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत ही सुंदर कविता है ये लीजिए शब्दार्थ करते हैं सबसे पहले हम। शब्दार्थ इसमें एक ही है। शपथ मतलब होता है कसम, सौगंध, या हम प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक। तो व्याख्या है, कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, कवि मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, या ये लीजिए, कवि मनुष्य को समझाते हुए कहता है कि जब जीवन में सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर लो, मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए क्यों ना आए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं। अर्थात वो मनुष्य से कहते हैं कि कवि यह समझाते हैं कि सफल होने के लिए रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी प्रॉब्लम्स आए, है ना, तो हमें ये प्रतिज्ञा करनी है हर मनुष्य को कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य कभी भी मेहनत करने से नहीं थकेगा, कभी नहीं रुकेगा और ना ही वह पीछे मुड़कर देखेगा। तो ऐसा कवि मनुष्य से प्रतिज्ञा ले रहे हैं, है ना, वो बोल रहे हैं कि हर मनुष्य को, कि हर मनुष्य ये प्रतिज्ञा करे कि रास्ते में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी मुसीबत आए, ना तो वो थकेगा ना वो थमेगा, थमेगा मतलब होता है रुकना, ना वो रुकेगा और ना तू ना मुड़ेगा, और ना ही तू मनुष्य है तो इस प्रतिज्ञा को कर, और तू ना ही पीछे मुड़ के देखेगा, कर शपथ कर। अर्थात वो मनुष्य से कहते हैं कि भाई तुम प्रतिज्ञा करो, ठीक। आइए करते हैं अगला काव्य का अंश। चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत सुंदर कविता है ये। शब्दार्थ सबसे पहले ही आइए देखिए शब्दार्थ। अश्रु मतलब होता है आंसू, स्वेद मतलब होता है पसीना, रक्त मतलब होता है खून या शोणित, और लथपथ मतलब होता है सना हुआ, मतलब पूरा पसीनों में लथपथ,
खून में लथपथ। ठीक, तो अब है अपना ये व्याख्या। व्याख्या, कवि मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है। जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए मंजिल की ओर पर चढ़ना अर्थात अपने टारगेट की ओर बढ़ना, मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाना, तो वो संघर्ष वास्तव में देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए वो प्रेरणादायक होता है। कवि कहते हैं कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो कवि यही कहते हैं कि वह एक महान दृश्य होता है जब कोई परेशानियों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से निकलकर जब वो मनुष्य अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता है, वो अश्रु से लथपथ, स्वेद से लथपथ अर्थात ये क्या बोलते हैं, पसीने से लथपथ जब वो होता है, अर्थात इन सब का मतलब क्या है, अर्थात पसीने से लथपथ को गर्मी वाला पसीना नहीं, यहाँ है मेहनत करके जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कड़ी मेहनत करके जो आगे बढ़ते हैं वो सचमुच वो सबके लिए प्रेरणादायक होते हैं। आइए करते हैं प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कवि ने अग्निपथ किसके स्वरूप में प्रयोग किया है? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि आप पाठ का सार और व्याख्या बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पाठ का सार याद होगा, व्याख्या करना आएगा, तो सचमुच आप प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आइए करते हैं इसका उत्तर। कवि ने अग्निपथ जीवन की कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक के स्वरूप में प्रयोग किया है? अग्निपथ को, अर्थात कवि ने अग्निपथ क्यों कहा है भाई? जीवन के कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है अग्निपथ को। कवि का मानना है कि जीवन में पग पग पर संकट है, चुनौतियां हैं और कष्ट है। जीवन आसान नहीं है। जीवन के पग पग पर अर्थात पल पल पर, हर पल क्या है, हर कदम पर क्या है, संकट है, चुनौतियां हैं और कष्ट हैं। इस प्रकार यह जीवन कैसा है, संघर्षपूर्ण है। ठीक, आइए करते हैं प्रश्न नंबर ख। मांग मत कर शपथ लत पथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? अर्थात वो कवि बार बार कह रहा है भाई मांग मत कर शपथ। शपथ मतलब क्या होता है, सौगंध, प्रतिज्ञा, कसम। लतपथ, भाई ये बार बार इनका प्रयोग कर रहा है, तो कवि आखिर कहना क्या चाह रहा है? इस प्रश्न में ये पूछा है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि मांग मत कर शपथ लतपथ, इनका भाव क्या है, इनका अर्थ क्या है, क्यों बार बार कह रहा है? तो कवि का अर्थ ये है, मांग मत कर शपथ लतपथ शब्दों को बार बार प्रयोग करके कवि भी मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। अर्थात वो ये कहता है कि भैया अगर आपकी जिंदगी है तो कष्ट आते ही हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें आती ही हैं, और वो इसीलिए वो सतर्क कर रहा है मनुष्य को कि मनुष्य कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने, खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा ना मांगे। वह कष्टों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाए, संघर्ष करने की शपथ ले, अर्थात वो उन मुश्किलों से घबराए नहीं, पीछे मुड़ के ना देखे, ना तो वो थमे और ना वो रुके। आइए करते हैं प्रश्न नंबर ग। एक पत्र छां भी मत मांग, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो एक पत्र, पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता, और छां मतलब क्या होता है, छाया। एक पत्र छां भी मत मांग, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य जीवन के कष्ट भरे रास्तों पर चलते हुए थोड़ा सा भी आराम या सुविधा ना मांगे,
बिल्कुल भी पत्ते भर भी सुविधा किसी से ना मांगे, वह निरंतर कष्टों से जूझता हुआ आगे बढ़ता जाए। अर्थात कवि यही कहना चाहता है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो स्वयं उस परेशानी का हल ढूंढे, किसी से भी ना पूछे। ठीक है, बस कवि यही कहना चाह रहे हैं। आइए, जो अगला प्रश्न है बच्चों, ये निम्न प्रश्न नंबर 2 का जो भाव स्पष्ट करना है हमको। तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ सॉरी, ये तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। तो इसका मैंने आपको बता भी दिया है, भावार्थ में भी है, और तो इसीलिए इसमें दिया नहीं है। तो अब है अपना अगला। चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ पथ पथ। ठीक, तो उत्तर, कवि देखता है कि जीवन पथ पर बहुत सी कठिनाइयां होने के बाद भी मनुष्य उनसे हार माने बिना आगे बढ़ता जा रहा है। कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए वह आंसू, पसीने, खून से लथपथ है। मनुष्य निराश हुए बिना बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा वो देखता है ना, वो बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं कि कवि यह देखता है कि जीवन पथ में बहुत सी कठिनाइयां होने के बाद भी मनुष्य उनसे हार माने बिना आगे बढ़ता ही जा रहा है। कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए वह आंसू, पसीने और खून से लथपथ है। मनुष्य निराश हुए बिना बढ़ता ही जा रहा है अपनी मंजिल की ओर। तो देखिए, मैंने थोड़ा इसको आपको दे दिया है, क्योंकि बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। ठीक, तो भाव इसमें दिया है, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। अब इसका भाव क्या है, वैसे मैं सार में भी बता दिया है, पर एक बार फिर से। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हे मनुष्य, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, पर तू उनसे हार मानकर कभी रुकेगा नहीं। रुकना नहीं है तुमको, संघर्षों से मुंह मोड़कर तू कभी वापस नहीं लौटेगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ, इस कार्य में तो बहुत सारी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, और हम उसे ना करें। तो कभी ये शपथ लेवा रहे हैं कि मुंह मोड़कर तू कभी वापस नहीं लौटेगा, बस आगे बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। आई, अब है अपना योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार ये लीजिए। तो प्रश्न, जीवन संघर्ष का ही नाम है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, ये जो आपकी शिक्षिका जब भी आपकी चैप्टर पढ़ाएगी, शिक्षिका या फिर अध्यापक कोई भी क्लास में, तो आपका वार्तालाप, आपकी परिचर्चा अर्थात चर्चा आपस में जरूर होगी। तो ठीक, आगे करते हैं, और जैसे कि हमने भी करी है तो थैंक यू बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हरिवंश राय जी की बहुत सुंदर सी कविता अग्निपथ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको सभी, आज हमारी ये पुस्तक है जो पूरी होने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद। Maybach music. Can anybody out there hear me?